नमस्कार, मैं पीसी जोशी न्यूरोथेरेपिस्ट और कायरोप्रैक्टर। इस समय हमारे क्लिनिक पे बाजपुर से सरदार जी आए हैं और इनको कुछ दिक्कतें थी और इनको कैसे पता चला कि हल्द्वानी में इसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है, और क्योंकि ये पीड़ित थे और किस प्रकार से पीड़ित थे ये अपने बारे में खुद बताएंगे। धन्यवाद जोशी जी। मैं बाजपुर से राकेश पाल सिंह, एक फार्मर किसान आदमी हूँ। मेरे दोस्त कैलाश तिवारी जी हैं, आरटीओ ऑफिस में काम करते हैं वो, और टेढ़ी पुलिया के समीप डमुआ डूंगा में रहते हैं। तो उन्होंने बताया कि उनकी माताजी को जोशी जी द्वारा जो ट्रीटमेंट दिया गया उसमें बहुत आराम मिला, और उन्होंने ही मेरे को सजेस्ट किया कि अगर आपकी घुटनों में मैंने उनको बताया था कि मेरे घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, चला भी नहीं जाता है, वॉक भी नहीं होती है, उठा बैठा भी नहीं जाता है, बड़ी परेशानी हो रही थी मेरे को। तो कैलाश तिवारी जी हैं हमारे मिलने वाले, उन्होंने मेरे को सजेस्ट किया कि आप गोरा पड़ाव में जोशी जी हैं, पीसी जोशी जी, उनके यहाँ जाएं और उनसे सलाह लें और उनका ट्रीटमेंट करवाएं तो आपको बेहतर महसूस होगा। तो मैं अभी पिछले मंडे को आया था, तो उस दिन मेरे को बहुत जो आपने ट्रीटमेंट दिया जोशी जी ने, उससे मेरे को बहुत कम से कम 50-60% आराम मिला उस दिन मेरे को। और उस दिन मैंने 4-5 किलोमीटर की वॉक इजीली कर पाया मैं। और उसके बाद आपके द्वारा आज मेरे को दोबारा बुलाया गया 1 हफ्ते बाद, तो आज भी मैं काफ़ी रिलैक्स महसूस कर रहा हूँ। और जो मेरी दिक्कतें हैं मैं समझ रहा हूँ कि 8-10 सिटिंग्स में मैं बिल्कुल कम्प्लीटली क्लियर हो जाऊँगा। और इनका मतलब धन्यवाद। हमारे पास ये एक्चुअल में पिछले हफ्ते आए थे और उस समय इनको गुरुद्वारे में मत्था टेकने में दिक्कत होती थी और पालथी मार के बैठने में भी दिक्कत थी, और वॉकिंग तो थी ही नहीं शायद, मेरे ख्याल में बहुत दिक्कतें थी उसमें चलने में, और काफ़ी दर्द था इनको उस समय। तो जैसे इनको, क्योंकि इनके संबंध होंगे तिवारी जी से, तो वो तिवारी जी अपनी माता जी को साइटिका की प्रॉब्लम के लिए लेके आए थे, तो वो 4-5 सीटिंग में ठीक हो गई थी लगभग। और फिर उसके बाद उन्होंने इनको रेफ़र किया होगा, क्योंकि इनके उनके साथ संबंध होंगे तो इन्होंने उनको रेफ़र किया होगा। तो इन्होंने देखने के तौर पे मेरे पास करीब 12 बजे के आसपास आए, और 12 बजे का समय दिया था मैंने दिन में। और क्योंकि उसके तुरंत बाद मेरे को होम विज़िट पे हल्द्वानी निकलना था, तो मैंने इनको एक बार मना कर दिया था, तो उस समय इनको थोड़ी सी निराशा भी हो गई थी। तो उसके बाद क्योंकि ये कुछ आशाएं लेके आए थे, तो हम किसी की आशाओं को तोड़ नहीं सकते, तो फिर उसके बाद हमने इनको ट्रीटमेंट भी दिया। और ट्रीटमेंट के बाद 4-5 किलोमीटर ना, हाँ जी, मैं उस दिन शाम को 4-5 किलोमीटर मैंने वॉक करी। 4-5 किलोमीटर इन्होंने वॉक करी, तब से अभी भी ठीक हैं। अब थोड़ा सा दिक्कतें हैं हल्की फुल्की, क्योंकि वो एक लंबा अरसा हो गया है। तो क्योंकि हम यहाँ पे जो ट्रीटमेंट देते हैं वो रेगुलर बेसिस पे देते हैं, क्योंकि ये बाजपुर से आते हैं तो काफ़ी दूर है, हमारे यहाँ से 50-60 किलोमीटर होगा, मेरे ख्याल 50-60 किलोमीटर के आसपास है। तो 60 किलोमीटर दूर से आते हैं, तो इनके लिए आना भी इतना संभव नहीं है, क्योंकि रेगुलर आना 60 किलोमीटर से थोड़ा सा दिक्कत ही है। तो हमने इनको ये कहा कि आप हफ्ते में 1-2 बार आकर के ट्रीटमेंट ले लें। तो ये पिछले हफ्ते आए थे, अभी इस बार फिर से आए हैं, और नेक्स्ट टाइम जब भी आएंगे फिर से बताएंगे कि मैं इस टाइम पे आऊँगा, तो उस समय हम इनको ट्रीटमेंट देंगे। तो अभी कैसा लग रहा है आपको? अब मैं बहुत आराम महसूस कर रहा हूँ और बहुत ही अच्छा फीलिंग हो रही है मेरे को। तो न्यूरोथेरेपी के लिए आपको लोगों को रेकमेंड करना चाहेंगे? हाँ जी, ज़रूर। और न्यूरोथेरेपी तो मैं रेकमेंड करूँगा ही करूँगा। और आप पीसी जोशी जी के लिए मैं कहूँगा कि आप जब भी आएँ इन्हीं के पास आएँ, और बहुत अच्छा ट्रीटमेंट आप दे रहे हैं। धन्यवाद। जैसा कि इनको रिलीफ है, और हमने ये देखा कि इनको, क्योंकि हमारी पहली प्रायोरिटी यही होती है कि जो भी पेशेंट कुछ उम्मीदों के साथ आ रहा है तो उसको सेटिस्फेक्शन दिया जाए। हालांकि इसके लिए हमें मेहनत भी बहुत करनी पड़ती है, और कभी कभार तो ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और कुछ केसेस में मात्र 2-4 मिनट के ट्रीटमेंट में भी लोग ठीक हो जाते हैं। उसके तो हम कोई चार्जेस भी नहीं लेते किसी से। हाँ, जिसमें थोड़ा सा आधा घंटा लग जाता है तो उसमें हम चार्जेस लेते हैं।
और बाकी जो हल्के फुल्के जिनको पार्किंसन है, मान लो हाथ पैर कांपते हैं या पैरालिसिस का है, अगर हल्का हाल फिलहाल में आई है तो वो भी ठीक हो जाती है। और अगर लंबे समय से है 4-5 साल से, तो थोड़ा सा समय लग जाता है ठीक होने में, लेकिन वो भी ठीक हो जाती है। लेकिन थोड़ी सी संभावना थोड़ी सी उसकी कम होती है, 60-70% वो ठीक होते हैं। हालांकि जो भी ऐसे पेशेंट आए हैं तुरंत लेके आए हैं वो तुरंत भी ठीक हुए हैं। जिन्होंने जितना लेट किया है वो उतने लेट आए हैं। और ऐसे लोग जो हल्द्वानी में रहते हैं, क्योंकि ये तो काफ़ी दूर से आए हैं और इतना लंबा सफ़र करके आए हैं, तो फिर भी ये उम्मीद के साथ आए थे कि मैं ठीक हो जाऊंगा, तो ये ठीक हो रहे हैं। और जो हल्द्वानी में रहते हैं वो तो इसका लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि ये आपके शहर में है, 5 से 10 किलोमीटर की रेंज में आपके आ सकते हैं, कोई ज़्यादा दिक्कतें नहीं हैं। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको एक इंस्पिरेशन देगा कि आप इस तरीके से न्यूरोथेरेपी के द्वारा भी ठीक हो सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि आप दवाएं खाएं और बाकी बीमारी एक के साथ 2 बीमारी एक ठीक हो तो दूसरी लग जाए, ऐसा ना हो। तो आशा करता हूँ ऐसे लोग जो हल्द्वानी में रहते हैं इसका फ़ायदा उठाएंगे। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।